बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी उन आज़मीन हज के बारे में जो सीधे मदीना मुनव्वरा जाएंगे और वहां से उन्होंने अपने होटल में कैसे जाना है और फिर मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा कैसे जाना है। आज हम बात करेंगे उन आज़मीन हज के बारे में जो जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे। जद्दा एयरपोर्ट पर जाकर कौन से मामलात उन्होंने करने हैं और उसके बाद वो मक्कातुल मुकर्रमा कैसे पहुंचाए जाएंगे। नाज़रीन इकराम, जद्दा एयरपोर्ट पर जब आमद हो आज़मीन हज की तो जहाज से उतरकर उन्होंने बसों में सवार होना है। एयरपोर्ट पर बसों से उतरकर वो टर्मिनल में दाखिल होते हुए पोलियो के कतरे पिएंगे, उनको वहां पर पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और एयरपोर्ट पर छोटे हाल में इंतजार के बाद बड़े एमिग्रेशन हाल में आज़मीन हज जाएंगे। फर्श पर लगी सुरख लाइन के पीछे कतार बनाएंगे और बारी आने पर एमिग्रेशन करवाएंगे, यानी फिंगरप्रिंट्स, तस्वीर और दखूल की मोहर उनकी वहां पर लगाई जाएगी। नाज़रीन इकराम, जद्दा एयरपोर्ट पर कस्टम हाल में अपने सामान की सफरी कवायफनामा देखकर शनाख्त करें। जो आपका सामान है, बार बार हर वीडियो में मैं आपको ये बात बता रहा हूं और जहां पर भी हज की तरबियत होती है वहां पर यह बताई जाती है कि अपने सामान के ऊपर अपना सफरी कवायफनामा जरूर लगाएं ताकि आपका सामान गुम ना हो और वो आप उसको शिनाख्त भी कर सकें। कस्टम वाले तमाम सामान को स्कैनर मशीनों से गुजारेंगे। सामान में ममनुआ अशिया की मौजूदगी के शुबा की सूरत में सामान खोला जा सकता है, वरना आम हालात में सामान नहीं खोला जाता। स्कैनिंग के बाद आपका बड़ा बैग जमा कर लिया जाएगा। जिस तरह मदीना एयरपोर्ट के ऊपर आपका सामान जमा कर लिया गया था, इसी तरह यहां भी जमा किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, अब यहां से आपने मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ जाना है। आपका जो हैंड कैरी है, दस्ती सामान है, वो आपके पास होगा। आपने उसको अपनी निगरानी में अपनी बस में रखवाना है। खुद्दामुल हुज्जाज की मदद और रहनुमाई से आपने अपनी बसों में बैठना है। एयरपोर्ट से मकतब का नुमाइंदा आपके पासपोर्ट जमा कर लेगा, जिस तरह मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट के ऊपर हुआ। जद्दा से मक्कातुल मुकर्रमा जाते हुए हवाई जहाज के वापसी का टिकट, वीजे की कॉपी, बोर्डिंग कार्ड अपने पास आपने महफूज रखना है। पासपोर्ट के साथ इसको जमा नहीं करवाना, यानी एयरपोर्ट पर जब मकतब का नुमाइंदा आपसे पासपोर्ट लेगा तो आपने ये चीजें उसके साथ नहीं दे देनी, ये अपने पास रखनी है। तकरीबन 1 घंटा सफर करने के बाद बस पहली चेक पोस्ट पर रुकेगी। यहां से कुछ फासले के ऊपर, पहली जो चेक पोस्ट है उसके कुछ फासले के ऊपर हरम की हदूद शुरू हो जाती है। हरम मक्की की हदूद शुरू हो जाती है। मक्का मुकरमा अब आपकी आमद हो जाएगी। बसें आपको मक्का मुकरमा में आपकी रहायशगाह पर ले जाएंगी। मकतब का अमला आपको शनाख्ती ब्रेसलेट मुहैया करेगा। रहायशगाह आमद पर खुद्दामुल हुज्जाज रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे। नज़्म व ज़ब्त और सब्र के साथ कब्रों की चाबियां हुज्जाज इकराम वहां पर वसूल करेंगे और फिर आराम कर लेंगे। आराम करने के बाद ग्रुप की शक्ल में ये हुज्जाज इकराम उम्रा के लिए रवाना होंगे। नाज़रीन इकराम, याद रखिए ये मसला अहम है। बाज लोग ये समझते हैं कि जब हमने इहराम बांध लिया तो अब उम्रा किए बगैर हम और कोई काम नहीं कर सकते, तो ये एक गलत सोच है। जब आप इहराम बांध लेते हैं तो आप अगर उस वक्त उम्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आराम करना चाहें तो आराम भी कर सकते हैं, इहराम की पाबंदियों का ख्याल रखते हुए। मक्का मुकरमा में मद्देनजर रखने वाले खास उमूर के ऊपर अगर हम बात करें तो एक बस में ज्यादा मुकातब के हुज्जाज की सूरत में वक्त लग सकता है, लिहाजा आपने तहम्मुल के साथ काम लेना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हुज्जाज इकराम गलती से किसी और हाजी का सामान अपने कमरे में ले जाते हैं। ऐसी सूरत में भी आप बिल्डिंग में मौजूद जो वजारत का अमला होता है, खुद्दाम होते हैं, उनके साथ आप राबता करें और इस तरह आपका सामान आपको मिल जाएगा। मदीना मुनव्वरा में हुज्जाज की रहाइश होटल्स में होती है,
जबकि मक्का मुकरमा में बिल्डिंग्स में होती है। इसी वजह से रिहाइश के मयार में फर्क भी होता है और यह फर्क हकीकत पर मबनी है, इंतजामिया के अख्तियार से भी बाहर है। तो हुज्जाज किराम यहां पर इस मामले में तहम्मुल और ताउन का मुजाहरा करें। याद रखिए कि हज आजमाइश मुश्किलात का नाम होता है, तो इसमें जरूरी नहीं कि हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें हमें बहुत सारे मामलात में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। वजारत मजहबी उमूर मक्का मुकरमा में हज्जाज के लिए उन्होंने 250 अमारात का बिल्डिंग्स का वो वहां पर इंतजाम करेगी और मुख्तलिफ अमारात का मेयार कुछ ना कुछ फर्क भी होता है, एक जैसा नहीं होता। तो इसलिए वहां पर जाकर जरूर इन चीजों का ख्याल रखें कि अगर कहीं मिजाज के खिलाफ कोई चीज हो तो उससे दरगुजर करें और उसको ऐसा ना करें कि अपनी अना का मसला बनाएं या खामखा में लड़ाई झगड़े का जरिया बनाएं। मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी हुज्जाज को मर्द और खवातीन की बुनियाद पर अलग अलग कमरों में रिहाइश दी जाती है और अगर कमरे मौजूद हों 4 से 6 हुज्जाज के लिए तो फैमिली की सूरत में वो मक्का मुकरमा में रिहाइश मिल जाती है। नाज़रीन इकराम, तमाम हुज्जाज कराम को आज़मीन हज को पाकिस्तान में ही कंप्यूटराइज तरीके से उम्रों की अलाटमेंट कर दी जाती है, लिहाजा वहां पर जाकर इंतजामिया से ताउन करना होता है। वहां पर पहुंचकर अपनी बिल्डिंग का नंबर, मोहल्ले वकू वगैरह उसको जरूर नोट कर लें। आपका जो वहां पर करंट लोकेशन है उसको जरूर अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लें। अपने बिल्डिंग को उसकी तस्वीर वगैरह ले लें, हर चीज को महफूज करें, क्योंकि उम्रे की वापसी के ऊपर जब आप अपनी बिल्डिंग में आएंगे तो हो सकता है रास्ता भूल जाए। अमूमन बाज़ हुज्जाज रास्ता भूल जाते हैं, रश के बायस लिफ्ट में इंतजार करना पड़ सकता है, लिहाजा जब आपने नमाज के लिए निकलना है तो फिर वक्त से पहले निकले ताकि जमात की पाबंदी हो सके। नाज़रीन इकराम, खाना मिलने के मखसूस औकात होते हैं, लिहाजा खाने की अदम दस्तयाबी से बचने के लिए वक्त की पाबंदी जरूर कीजिए, क्योंकि जब खाना वहां पर मिलना है तो फिर अलग-अलग एक एक फर्द को नहीं, जो औकात बताए जाते हैं उन्हीं औकात में आपको खाना दिया जाएगा। और फिर एक चीज का और भी ख्याल रखें कि मुख्तलिफ जायकों के मुताबिक खाना मुहैया करना यह मुमकिन नहीं होता, यानी अगर हजारों लाखों लोग हैं तो हर किसी को उसके मिजाज के मुताबिक खाना मुहैया नहीं हो सकता। किसी का मिजाज कुछ होता है, किसी का मिजाज कुछ होता है, इसलिए आप इस चीज के ऊपर भी ताउन करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र करते हुए आप उस खाने को खा लें। नाज़रीन इकराम, आपकी जो बिल्डिंग्स हैं वहां से हरम तक आपके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम होगा। मक्का मुकरमा में इमारतों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में तकसीम किया जाता है और हर सेक्टर की बस अलग होती है। सेक्टर के बस स्टॉप से 24 घंटे हरम की बसें बगैर किसी मुआवजे के वो दस्तयाब होती हैं। बस के सामने सेक्टर और बिल्डिंग नंबर दर्ज होता है। बसें आपको हरम के करीब कुछ फासले के ऊपर बस स्टॉप के ऊपर उतारेंगे। आप अपने सेक्टर को और बिल्डिंग को उसके नंबर आप याद रखेंगे तो आपको आसानी। नाज़रीन इकराम, शटल ट्रांसपोर्ट में इशा, फजर और जुमा की नमाजों के बाद बहुत रश होता है, लिहाजा बुजुर्ग और फैमिली वाले जो हुज्जाज किराम हैं वो थोड़ा इंतजार करके निकला करें। अगर बहुत जल्दी निकलेंगे तो जाहिर है रश होगा, तो रश की सूरत में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी जरूरी मालूमात उन आज़मीन हज के लिए जो जद्दा जाएंगे और जद्दा से फिर उन्होंने मक्का मुकरमा जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम आज़मीन हज का वहां पर जाना कबूल फरमाए और उनके लिए आसानियां पैदा हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत दीगर जितने भी मुसलमान जो वहां पर जाना चाहते हैं उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए और उनको भी शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसके बाद भी बहुत सारी मुफीद वीडियोस हज 2026 के हवाले से आती रहेंगी। हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियोस को आगे शेयर भी जरूर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।